बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राइस मार्केट में एक नई वीडियो के साथ मैं इमरान मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो हम लोग सादा चावल, कच्चा चावल, सेला चावल और स्टीम चावल उनमें कैसे फ़र्क करते हैं और क्या क्या तरीके हैं कैसे वो चावल तैयार किए जाते हैं, इस सारे के बारे में हम सीखेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चावल 3 तरीक़ों से तैयार होता है, या वो कच्चा चावल तैयार होता है, या स्टीम चावल तैयार होता है, या सेला तैयार होता है। तो हम लोग जो यहाँ पे सिंपल चावल कह रहे हैं, ये हम सादा चावल को या कच्चा चावल को कह रहे हैं, इसको रॉ चावल भी कहते हैं। और सेला चावल हम लोग कह रहे हैं, जो पारबर्न है वो सेला चावल है, और स्टीम है। हम लोग इनके तरीके भी सीखेंगे कि ये तीनों चावल किस तरह से तैयार किए जाते हैं। चलें दोस्तों, हम वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कच्चा चावल तैयार करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसके लिए पैडी हम लोग लेके उसको इस तरह से, इसको सन ड्राइंग कहते हैं, इसको हम लोग सुखा लेते हैं। खुली जगह पे पैडी को डालते हैं और उसके बाद उसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद हम लोग उस पैडी को मशीन पे ले जाते हैं और उससे चावल तैयार कर लेते हैं। ये देखें, ये पैडी, इसको हम सन ड्राई कहते हैं। सन ड्राइंग के अलावा एक नया मेथड भी आ चुका है जिसको हम लोग ड्रायर या मशीन से सुखाई करना कहते हैं। उसमें भी हम पैडी को, सादा सादा पैडी को उसमें डालते हैं। जैसे सन ड्राइंग होती है वैसे ही उसका मॉइस्चर कम हो जाता है और उसको हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये ड्राइंग मशीन आपके सामने है। इस ड्राइंग मशीन में हम लोग पैडी डालते हैं और फिर इसको भाप दे के या गर्म हवा दे के इस पैडी को हम लोग सुखाते हैं। चाहे हम लोग इस मशीन के ज़रिए, ड्रायर के ज़रिए पैडी को सुखाएं, चाहे हम लोग सन ड्राइंग के ज़रिए पैडी को सुखाएं, इससे जो चावल तैयार होगा वो कच्चा चावल होगा। तो कच्चा चावल तैयार करने का तरीका हमने सीख लिया कि पैडी आपके पास, मुंजी आपके पास आई, आपने उसको सुखा लिया। चाहे आप सन ड्राइंग से सुखाएं, चाहे आप उसको मशीन में डाल के सुखाएं, तो वो चावल जो उससे निकलेगा वो कच्चा चावल, सिंपल चावल या रॉ चावल होगा। चलिए अब हम अगले स्टेप में सेला बनाने का मुकम्मल तरीका सीखते हैं कि सेला चावल कैसे तैयार होता है। दोस्तों, सेला एक बहुत पुरानी टेक्निक है। इसका जो मकसद है वो ये कि चावल के ऊपर 2-3 लेयर्स होती हैं। जो चावल के अंदर, ये जो हमारा चावल है इसके ऊपर देखें मुख्तलिफ लेयर्स हैं चावल के ऊपर। ये हमारा हस्क है, फिर ब्रैन की मुख्तलिफ लेयर्स हैं। तो हमारा सेला बनाने का मकसद या पारबर्न करने का मकसद ये होता है कि जो ये जो हस्क की या ब्रैन की जो खसूसियात हैं ये चावल में दाखिल हो जाएं और फिर वो चावल ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला होगा। तो ये तरीका बहुत पुराना है, अरसा कदीम से ये तरीका चला आ रहा है। तो हम लोग पहले पुराने तरीके का सीखेंगे, फिर हम नए तरीके का सीखेंगे। दोस्तों, ये पुराना तरीका है जिसमें हम लोग सेला तैयार करते थे। ये देखें, गौर करें, यहाँ पे पानी खड़ा है। पहले बीच में एक बर्तन में हम लोगों ने पानी डाल लिया है और पानी डालने के बाद उसमें हमने पैडी डाल दी है। अब पैडी जो है वो हमने काफ़ी सारी इसमें भर दी है और नीचे हमने उसके आग भी जला दी है। अब ये आग क्या करेगी, उस वो जो पानी खड़ा है यहाँ पे, इसको स्टीम बनाएगी और इसके अंदर जो है वो इसकी जो इसका सेला तैयार करेंगे। ये पुराना तरीका सेले को तैयार करने का। ये देखें, ये अरसे कदीम में लोग इस तरह से सेला तैयार किया जाता था। इसका मकसद ये था कि जो चावल के अंदर जो मूंजी की खसूसियात हैं, जो हस्क की खसूसियात हैं, वो सारी भी चावल में दाखिल हो जाएंगी। इस मकसद के लिए सेला तैयार किया जाता था। आए अब लोग हम जो जदीद तरीका है वो सीखते हैं कि जदीद तरीके से सेला कैसे तैयार होता है। दोस्तों, जदीद तरीके से सेला तैयार करने में 4 स्टेप्स आते हैं। एक प्री स्टीम है, एक सोकिंग है, एक फाइनल स्टीम है और एक ड्राइंग है। अब सोकिंग इसका मेन काम है क्योंकि इसमें हम मूंजी को पानी में मुकम्मल तौर पे डुबो देते हैं और इसको डुबोने से पहले हम लोग स्टीम करते हैं। स्टीम का मकसद ये होता है कि इसके मसाम खुल जाएं ताकि सही तरह से जो चावल के अंदर पानी दाखिल हो जाए और जो हमारा मकसद है कि हस्क की और ब्रैन की क्वालिटी चावल में दाखिल करनी वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब हम इसको सही तरह से देखते हैं। ये दोस्तों एक पूरा प्लांट है, इसको हम सेला प्लांट या पारबर्न प्लांट भी कहते हैं। इस पारबर्न प्लांट में यहाँ से साफ मूंजी आती है और ये पहला बिन है जहाँ पे वो मूंजी आके दाखिल हो जाती है। अब काफ़ी सारी मूंजी यहाँ पे स्टोर होगी। उसके बाद हमारे पास ये एक वैसल लगा हुआ है, ये वैसल लगा है और ये ड्रम लगे हुए हैं पानी को जिसमें खड़ा करके हम मूंजी को उसमें भिगोते हैं। जब सबसे पहले हमारी जो पैडी है वो यहाँ से इस वाले जो है वो वैसल में आएगी। इस वैसल में हम लोग उसको स्टीम देंगे
स्टीम देने का मकसद यह है कि जो मुंजी के मसाम है वो खुल जाएँ, ताकि चावल के अंदर पानी सही तरह से दाखिल हो जाए और जो हमारा मकसद है वो बेहतर तौर पे पूरा हो जाए। इसके बाद इसको इन वेसल्स में डाल दिया जाता है। इन वेसल्स के अंदर हम पानी खड़ा करते हैं और बाकायदा उसकी सोकिंग की जाती है। जो मुंजी है उसकी सोकिंग होती है और सोकिंग होने की वजह से उसके अंदर पानी सही तरह से उसके अंदर जो पानी जो है वो खड़ा कर लिया जाता है और पानी को बॉयल गर्म किया जाता है और गर्म करने से वो मुंजी के अंदर दाखिल हो जाता है। उसके बाद हम दोबारा से ये एक और वेसल की तरफ जाते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे फिर हम दोबारा स्टीम देते हैं। ये स्टीम के लिए वेसल इस्तेमाल करते हैं और स्टीम देने से वो जो मुंजी है वो पहले से जो यहाँ से बहुत ज़्यादा गीली थी वो ड्राई होगी, काफ़ी ड्राई होगी। उसके बाद हम लोग जब इसे ड्रायर पे लेके जाएंगे, ये हमारी ड्रायर मशीन है। इस ड्रायर मशीन पे हम लोग उसको गर्म हवा की मदद से सुखा लेंगे। मुंजी सुखाने के बाद हम उसे दूसरे बिन में ले जाएंगे और इस तरह से आगे हम उसे हस्किंग या प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों ये सारा जदीद प्रोसेस है सेला तैयार करने का। इसमें मैं पानी के टैंक भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पानी के टैंक है, इनमें ये मुंजी पड़ी हुई है और हमने इनको पानी के साथ भरा हुआ है। ये देखें, ये मुंजी इसके अंदर भरी हुई है। ये जो हमारा वेसल है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर के ये हालात होते हैं कि इसके अंदर जो मुंजी पड़ी हुई है और पानी में भीगी हुई है वो मुंजी। इसके अलावा ये पूरा प्रोसेस, इससे हम जदीद तरीके से सेला तैयार करते हैं। सबसे पहले उसको हम प्री स्टीम देते हैं। प्री स्टीम देने का मकसद होता है कि उसके मसाम वगैरह अच्छी तरह से खुल जाएँ और पानी उसमें सही तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये पानी एब्जॉर्ब हुआ यहाँ पे, उसके बाद दोबारा से हमने स्टीम दिया। वो दोबारा स्टीम देने का मकसद है कि इसको निस्बतन ड्राई करना, ताकि ड्रायर पे इसको कम मेहनत करनी पड़े ड्राई करने में। फिर जब ये दोबारा ड्रायर पे जाएगा, इसको हम अच्छी तरह से ड्राई करके और आगे इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये दोस्तों जदीद तरीका है सेला तैयार करने का। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सेला तैयार करने का मकसद ये है कि जो चावल के ऊपर दूसरी लेयर्स हैं, जैसे ब्रैन है, इसके अलावा जो हस्क है, उसकी जो खसूसियात हैं वो भी चावल के दाने में शामिल हो जाएँ। उससे माना जाता है कि चावल के अंदर जो न्यूट्रिशन है, ग़िज़ाइयत है, वो ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों चूँकि मुंजी को हम लोगों ने पानी में भिगोना होता है, ये देखें सेला तैयार होने के बाद इसका कलर भी तब्दील हो जाता है। इसका कलर लाइट भी हो सकता है और ये कलर भी हो सकता है जिसको हम लोग गोल्डन कहते हैं। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि मुंजी का जो असर होता है, जो हस्क का असर होता है और जो ब्रैन का असर होता है, वो चावल के अंदर दाखिल हो जाता है। दोस्तों ये वो वेसल है, ये मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। इस वेसल के अंदर हम पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद हम इसमें जो पैडी है उसको डाल देते हैं और फिर वो जो पैडी है वो सारी अच्छे तरीके से पानी के अंदर जो है वो सोकिंग होती है उसकी। और सोकिंग होने के बाद फिर हम आगे उसको दोबारा प्री स्टीम के लिए जो है वो लेके जाते हैं। इसमें पहले प्री स्टीम हम एक दफ़ा करते हैं, जो पहले उससे करते हैं, उसके बाद हम दोबारा स्टीम करते हैं ताकि वो निस्बतन ड्राई हो जाए। दोस्तों हमने सेला और पार बॉइल्ड के बारे में डिटेल से सीख लिया। अब हम स्टीम के बारे में देखते हैं। स्टीम में हम लोग जो मुंजी है उसको हम पानी में भिगोते नहीं हैं, बल्कि हम लोग इसको सिर्फ स्टीम देते हैं और स्टीम देने के बाद 1 से 2 दफ़ा स्टीम देते हैं। जैसे डबल स्टीम हमारा मार्केट में मशहूर होता है, वो डबल स्टीम की वजह से वो चावल जो है वो उसमें से डीमॉइस्चराइज हो जाता है और चावल की पकाई जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। ये देखें, ये हमारे पास स्टीम प्लांट मौजूद है। इसमें हमने ये वेसल्स लगे हुए हैं और ये इनके अंदर हमने जो मुंजी है उसको भर लेना है। भरने के बाद हमने इसको स्टीम देनी है। स्टीम दे के अच्छे से जब स्टीम उसको लग गई, उसके बाद हमने इसको डायरेक्ट ड्रायर पे ले जाना है। यानी वो जो पानी में भिगो के उसको निकालने का जो काम है सारा, वो उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल पैडी को भरना है, उसको स्टीम देनी है। स्टीम देने के बाद इसको ड्राई करके हमने उसकी हस्किंग वगैरह, प्रोसेसिंग वगैरह करके चावल को इस्तेमाल कर लेना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने कच्चा चावल तैयार करने का तरीका सीखा, पार बॉयल्ड सेला तैयार करने का तरीका सीखा। इसके अलावा हमने जो स्टीम चावल है वो तैयार करने का तरीका सीखा है। ये सारे ही प्रोसेस इंतहाई आसान है। इसमें किसी भी चावल की वैरायटी को आप प्रोसेस करके इन तीनों तरीक़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मुझे ये उम्मीद है कि आपको इन तीनों तरीक़ों के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। मैं कोशिश करके आपके सवालों का जो भी आप सवाल भेजेंगे उसका जवाब दूँगा। इसके अलावा चावल की किसी भी शोबे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, किसी शोबे में भी आपको मसला है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके सवालात का वहाँ पे लाजमी और जितना बेहतर हो जवाब दूँगा। दोस्तों
नबी आखिर ज़ुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद भेजें। अपना काम ईमानदारी से करें और दुआओं में मुझे याद रखें। इस तरह की अच्छी अच्छी और जो नई वीडियोस हैं उसके साथ मज़ीद हम लोग आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। चावल का कारोबार इंतहाई आसान कारोबार है। अगर आपको इस कारोबार में कोई मुश्किल दरपेश आती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको उस कारोबार के बारे में मज़ीद अच्छा मशवरा दूँगा। इस वीडियो के मुताल्लिक़ आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको उसका भी आंसर करूँगा। दोस्तों, अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर हों। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।